जब भी अडानी पे कोई सवाल उठाता है हिंडनबर्ग या कोई भी लोकल पत्रकार, तो अडानी जी कहते हैं कि ये चाइना देश के खिलाफ एक देश का विकास नहीं चाहती, इसलिए अडानी को डुबाना चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपके हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और आज तुलेगी सेबी, जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। वो सेबी को इसलिए तोलना पड़ रहा है। याद कीजिएगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जब बहुत सारा हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेते हुए एक कमेटी अपॉइंट की और सेबी ने अपनी इंक्वायरी शुरू की। सेबी की इंक्वायरी ये कहती है कि 13 ऐसी कंपनीज, आइडेंटिटी कंपनीज थी जिन्होंने ऑफशोर मतलब विदेशी कंपनियां थी जिसने इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप में। उनमें से कुछ कंपनियों का विदेश में स्रोत हम पता नहीं कर पाए। इट वॉज हिटिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब जब हम गए तो वहाँ एक दीवार खड़ी मिली और उसके आगे पीछे क्या है हमको पता नहीं, ये सेबी ने कहा। लेकिन मैं सेबी को क्यों तोड़ रहा हूँ? सेबी कहीं ना कहीं अडानी को बचा रही थी, ऐसा यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज से कुछ साल पहले 2014 में, करीब 9 साल पहले, तत्कालीन डीआरआई के डायरेक्टर जनरल नजीब शाह ने एक पत्र लिखा था सेबी को, और उन्होंने कहा था कि कुछ ओवरसीज कंपनी है जो पैसा मॉरिशियस के द्वारा स्टॉक मार्केट में लाया जा रहा है, और वो पैसा कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप में लग रहा है। उसके पहले ईडी ने ही अडानी ग्रुप की एक इंक्वायरी की थी। ये 2014 का ही मामला था कि जो उन्होंने पावर प्रोजेक्ट के लिए इक्विपमेंट मंगाए थे, वो इक्विपमेंट जिस कंपनी से मंगाए थे विदेश से, वो इनकी ही अपनी कंपनी थी, और उसका बिलिंग बहुत ज़्यादा किया था, मतलब ओवर प्राइस किया था, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी मशीनें खरीदी थी। और वो जो ज़्यादा महंगी मशीनें खरीदी थी वो बेसिकली अपने देश से पैसा बाहर भेजने का एक रूट था, और वो जो कंपनियां थी वहाँ से पैसा कैसा मॉरिशस गया, ये सारी कंपनियों के नाम डीजी साहब ने डीआरआई के बाकायदा सेबी को दिया था कि इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा एफईजेड कंपनी है जिसको ये पैसा गया, वहाँ से 1 बिलियन जो है वो मॉरिशियस की इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड को गया, जिसकी मालिक एसेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, और ये एसेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विनोद अडानी, गौतम अडानी के बड़े भाई और उनकी पत्नी हैं। कुल मिला के ये पैसा फिर उन्होंने आगे शेयर मार्केट को पैसा दिया, ये असिस्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। और आश्चर्य ये है कि ये दोनों कंपनियों के मालिक विनोद अडानी ही बनते हैं। तो कर्जा लेने वाला और कर्जा देने वाला, मतलब इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड ने कर्जा दिया एसेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कि तुम ये शेयर मार्केट में लगाओ, और अडानी में पैसा आया। ये पत्र डीआरआई का 2014 का है। सेबी ने इस पर कोई एक्शन नहीं ली, और यदि ली होती तो फिर ये इतना बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन ये आज हम बात क्यों कर रहे हैं इस पत्र की? ये पत्र भी तब सामने आया जब एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों का, खोजी पत्रकारों का एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, OCCPR, उन्होंने अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस और गार्डियन में पब्लिश हुई। और वो रिपोर्ट ने जो तथ्य दिए वो बहुत भयावह है। भयावह तथ्य ये है, रिपोर्ट के अनुसार अडानी के जो शेयर्स है, क्योंकि हमारे देश में जो शेयर पब्लिक ऑफरिंग के लिए होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर खरीदने बेचने के लिए है, उनमें से 75% शेयर भले ही लगने में ये विदेशी निवेश हो या अडानी वो पब्लिक ने लिए हो, लेकिन ये बेसिकली अडानी जी के ही अपने लोगों द्वारा लिए गए हैं।
मतलब 75% शेयर मार्केट में जो शेयर्स है अडानी के, उसमें काला पैसा लगाया, ये रिपोर्ट ऐसा दावा करती है। इससे क्या होता है, ये उसका उन्होंने 2 आदमियों के नाम दिए पहली बार, नासिर अली, शबनम अली जो यूएई के हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट के, और एक चैंग चुंग लिंग, ये हांगकांग के रहने वाले हैं। इन दोनों की 2 कंपनियां हैं और वो 2 कंपनियां ही यहाँ पे पैसा लगाती हैं। अब ये जो 2 लोग हैं ये कहीं ना कहीं विनोद अडानी जी के बहुत नज़दीकी हैं। जब ये भी सामने बात आई कि जब अडानी जी के कंपनी के ही कुछ अंदर वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन 2 लोगों के पास जाती है, उसके बाद कुछ ईमेल इस रिपोर्ट में बताए गए हैं कि कुछ ईमेल्स हैं हमारे पास, और उसके बाद ये तय करती है कि कब कंपनी बेचनी है, कब शेयर्स खरीदने हैं और कब कंपनी बेचनी है। जब कंपनी का वैल्यूएशन या शेयर की कीमतें बढ़ाई जाती है, क्योंकि जब ये लोग पैसा डालते हैं शेयर खरीदने में तो शेयर में मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। जब शेयर की कीमतें बढ़ती है तो अडानी ग्रुप का वैल्यूएशन बढ़ता है। जब अडानी ग्रुप का वैल्यूएशन बढ़ता है तो कंपनी बहुत बड़ी दिखाई देती है शेयर मार्केट के कैपिटलाइजेशन से। उसके बाद उन्हें बैंक का लोन मिलने में सुविधा, बड़े प्रोजेक्ट मिलने में सुविधा, और सरकार का तो वर्धस्त है ही अडानी ग्रुप पे। और वर्धस्त इतना है कि 2013 में अडानी का वैल्यूएशन $8 बिलियन था, जो मात्र 9 साल में 2022 तक $260 बिलियन हो गया। अब 8 से 260, आप समझ सकते हैं कितने मल्टीफोल्ड ये पैसा गया होगा। अब ये जब लोग नासिर अली और चैंग चुंग लिंग ये जब पैसा कमाते हैं तो ये पैसा इनके पास जो आता है पैसा, ये भी अलग अलग रूट से आता है। मतलब कंपनियों में कंपनियां, ये सब्सिडी जैसा मामला है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो कंपनियां हैं, जो मैंने 2 नाम लिए, EIFF और EMRF, इस कंपनी के 2016 में अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन में करीब 8 से 14% शेयर होल्डिंग थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें कितना पैसा लगाया। अब ये क्या करते हैं, इन कंपनियों का एक दूसरी कंपनी से टाइप है। उस कंपनी का नाम है एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी विनोद अडानी की है। तो विनोद अडानी की कंपनी एडवाइस करती है चैंग और अली के कंपनी को कि शेयर में कब पैसा और कैसा लगाना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। इसके लिए उन कंपनियों ने जून 2012 की एंट्री है, 2014 की। तो जून 2012 से लेकर 2014 तक एक्सेल यानी विनोद अडानी वाली कंपनी को $1.4 मिलियन की फीस गई है। यानी ये भी फ्री का काम नहीं है। कुल मिलाकर अपने ही पैसे विदेश भेजो, अपने ही दोस्तों के द्वारा ले आओ। और चैंग और अली, इनके संबंध अडानी ग्रुप से क्या है? अडानी ग्रुप का तो ये कहना है कि ये चाइनीज़ सरकार, चाइनीज़ कोई उद्योगपति है, वो पैसा दे के हमारी बदनामी करना चाहता है। जब भी अडानी पे कोई सवाल उठाता है हिंडनबर्ग या कोई भी लोकल पत्रकार, तो अडानी जी कहते हैं कि ये चाइना देश के खिलाफ एक देश का विकास नहीं चाहती, इसलिए अडानी को डुबाना चाहती है। अडानी अपने आप को भारत देश मानने लगे हैं उनके अनुसार। लेकिन इस बात का अडानी जी कतई जवाब नहीं देंगे कि विनोद अडानी और गौतम अडानी, ये जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी, वो कहते हैं कि उनका कंपनी के मैनेजरियल काम में कोई दखल नहीं है, लेकिन वो कंपनी के प्रमोटर है। ये भी इतनी सच्चाई है। तो विनोद अडानी और गौतम अडानी कोई अलग नहीं है, ये एक ही भाई है। दोनों भाई है और एक दूसरे से बहुत नज़दीक है। इसके पहले जब DRI ने 2007 में एक इनके डायमंड ट्रेड को लेके कुछ इंक्वायरी की थी, उसमें ये पाया गया था, वहाँ पे भी वैल्यूएशन को लेके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। तो उनकी जो ओवरसीज़ कंपनी थी अडानी जी की,
तो अडानी जी की ओवरसीज कंपनी में चैंग चुंग लिंग ये डायरेक्टर थे। विनोद अडानी का और चैंग चुंग लिंग का सिंगापुर का जो पता है वो एक ही घर का है, मतलब एक ही घर में दोनों रहते हैं, यही नज़दीकी लोग हैं, इसीलिए ये पैसा ऐसा ही जाता है और वापस आता है। मैं एक आपको और इसके साथ उदाहरण देता हूँ कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने अब अडानी पावर को एक पत्र लिख के कहा कि हमने आपको 3,802 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए। वो कैसे? अडानी जी कोल खरीदते थे और पावर सप्लाई करते थे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन उसमें एक क्लॉज था, यदि कोयले की कीमतें बढ़ती है तो फिर उन्हें एक एनर्जी चार्ज देना होगा। तो अडानी जी ने क्या किया, दबा के महंगा कोयला खरीदा, बहुत महंगे रेट पे कोयला खरीदा और एनर्जी चार्जेस करीब करीब 13,000 करोड़ के आसपास एनर्जी चार्जेस गुजरात गवर्नमेंट से वसूले। लेकिन बाद में जब देखा कि जब इन्होंने जो कोयला जिस रेट पे खरीदा उससे बहुत सस्ते रेट पे इंडोनेशिया में कोयला बिक रहा था मार्केट में, ये बात जब सामने आई, मतलब ईडी और सीबीआई की और सुप्रीम कोर्ट की जब इंक्वायरी निकली हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, तो शायद ऊर्जा विकास निगम डर गया होगा कि उनका इंक्वायरी आएगी तो वो लोग फंस जाएंगे, तो उन्होंने शर्मा शर्मी में वो बात कही। अब इसमें जो कैच है कि जब कोयला सस्ते में अवेलेबल होते हुए आप जब महंगा खरीदते हैं तो आप जिससे खरीदते हैं उसको वो पैसा ऑफिशियली देते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि दिल्ली में टमाटर 20 रुपये किलो बिक रहा हो और मैं 100 रुपये की खरीदी करूँगा, तो मैं 100 रुपये जब टमाटर वाले को दूंगा तो टमाटर वाला धीरे से मुझे 80 रुपये वापस करेगा या 75 रुपये वापस करेगा कि इस काले धंधे में उसका भी हाथ काला हो रहा है, तो 5 रुपये वो भी रख लेगा। तो वो जो 75 रुपये आता है मेरे को, वही 75 रुपये फिर बाहर के देश में, क्योंकि मैंने टमाटर जो खरीदा है वो बाहर खरीदा है, तो जो 75 रुपये मुझे वापस आएंगे वो 75 रुपये ही लिंग या अली के कंपनी के द्वारा फिर इन्वेस्ट होता है स्टॉक मार्केट में। तो वो भी पैसे अपने, ये भी पैसे अपने, वो भी इन्वेस्टर अपना, ये भी इन्वेस्टर अपना, और एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। ये गड़बड़ झाला अब बाहर आया, सेबी के उस DRI ने लिखे हुए उस लेटर को भी अब सामने आया। अब कुल मिला के मुझे लगता है कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि ये अब इसका उन रिपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका जो खोजी पत्रकारों का वैश्विक नेटवर्क है, वो उनसे वो कागज़ मंगवाए। उनके पास ईमेल है, उनके पास कागज़ है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास चिंग और अली और गौतम अडानी और विनोद अडानी का एक पूरा ट्रेल है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो अडानी का भी हश्र यदि सरकार ने और जांच एजेंसी ने यदि भारत सरकार के और जनता के और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में दिल से काम कर लिया, तो इनका भी सत्यम कंप्यूटर होना करीब करीब तय है। और नहीं तो फिर मोदी जी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। मोदी जी है तो फिर ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला भी दब सकता है। इसीलिए आज सेबी को तोला, क्योंकि सेबी ने 2014 में ही एक्शन ली होती तो 2023 तक ये इतना बड़ा भूत अडानी का नहीं बनता। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।